हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में लिंग समास संधि को देखते हैं, जिसमें प्रथम है लिंग। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो रहा हो, उसको लिंग कहते हैं। लिंग के भेद हैं पुरुषवाचक एवं स्त्री लिंग। और छत्तीसगढ़ी बोलियों में कुछ संज्ञाएं जो उभय लिंग के रूप में होती हैं, पर नपुंसक लिंग नहीं होता है। पुल्लिंग जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है, बैला, टूरा, चाउर। स्त्रीलिंग जिससे स्त्रियों जाति का बोध होता है, सती, टूरी, गैया। उसी प्रकार डाडा नरेंद्र वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ संज्ञा के लिए लिंग के आधार पर 3 भेद होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। पुल्लिंग में होता है चौर, दसना, पखना, पाना, कौआ। स्त्रीलिंग में है खेखर्री, भूखड़ी, फरिया, चिथरा। उभयलिंग में होते हैं चिड़िया, गिया, परानी, जिसमें स्त्री और पति पत्नी दोनों आते हैं। उसी प्रकार से पुल्लिंग शब्द में क्या है? पुरुष के नाम, प्राणी के नाम, समूहवाची, अपवादवश कुछ है। और अकारांत ग्रह, पहाड़ों, वृक्षों, देश, अनाजों, धातुओं का नाम जो है पुल्लिंग में आता है। पुरुषों के नाम आते हैं, प्राणियों के नाम भैंसा, कौवा, घुघुआ। समूहवाचक है धरना, समाज, टोला, मोहल्ला, पारा। अपवाद क्या है? तो पंचायत जो स्त्रीलिंग है, टोली, भीड़, ये सब स्त्रीलिंग है। अकारांत है बैगा, दसना। ग्रहों के नाम शनि, राहु, केतु, ये सब। पहाड़ जो है कबरा पहाड़, दल्हा पहाड़, सतपुरा, ये सब। लेकिन जो स्त्रीलिंग कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सीता, बेंगरा। वृक्षों के नाम में आमा, मुनगा, लीम, जारू, पपीयर जो है। देश, प्रदेश, समूह, महीनों के नाम जो है सरगुजा, रायगढ़, भादो, क्वां, सोमवार, ये सब नाम। अनाजों के नाम गेहूं, धान, चाउर। परंतु मूंग, अरहर, मसूर, उड़द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। धातुओं के नाम लोहा, सोना, तमाशा। अपवादवश चांदी जो स्त्रीलिंग है। अन्य पुल्लिंग कौन है? तो चढ़ाऊ, ढलान, घेराव, लिपैया, रखवार, बनिहार, भूतिहार, बेंगचा, ढेरचा, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग स्त्री का बोध होता है। स्त्रियों के जो नाम है वो एवं निर्जीव वस्तुओं के नाम, जैसे सेकमी, बासी, खाने का पात्र है होता है। तरकी, कुरिया, कूटी, हंडली, हड़िया, ककरी, तेल, मिट्टी की कढ़ाई, निर्जीव वस्तु, ये सब स्त्रीलिंग। छत्तीसगढ़ में स्त्रीलिंग शब्द का है सामान्य नियम है इसके स्त्रीलिंग शब्दों को इकारांत, अकारांत, इन, ऐन, नदियां, भाववाचक। इकारांत में छत्तीसगढ़ी जो माटी, लौठी, खेखर्री, भूसरी। अकारांत में होता है जीव, जिह्वा, भूख, भूक्षा, इन, ऐन प्रत्यय, गाभीन, पापीन, लोहारीन, सोनारीन, ठकुराइन, पंडिताइन। नदियों है शिवनाथ, हसदो, गंगा। भाववाचक है चिलई, बुनई, जुआनी, पियाई, मिठास। लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य हैं नियम, जिसमें आता है छत्तीसगढ़ी अकारांत, इकारांत, अकारांत, 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 इकारांत, उकारांत, जातिवाचक संज्ञा में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कुलवंत में कुलवंतीन, बरेट के बरेटीन, किसान के किसानीन, सोनार के सोनारीन, लोहार का लोहारीन, कलार का कलारीन, बाम्हन का बम्हीन, देवार का देवारीन, मालिक का मालकिन, सरपंच का सरपंचिन, थानेदार का थानादारीन, दरोगा का दरोगिन, कलेक्टर का कलेक्टिन, डॉक्टर का डॉक्टरीन, मास्टर का मास्टरीन, नचकार का नचकारीन, ऊँट का ऊँटनीन। विशेष पद पाचक स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग पदधारी पुरुषों की स्त्रियों के लिए किया जाता है, किंतु कोई स्त्री स्वयं पदधारी हो तो उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। अकारांत में अर्थात अ से अंत होने वाले शब्द, जैसे गोठा, कोष्ठा के लिए कोष्ठीन, गोसिया के लिए गोसाइन, पनिका के लिए पनकिन, बलवंत के लिए बलवंतिन, मराठा के लिए मराठीन, भगवा के लिए भगनीन, दूरलवा के लिए दुलौरीन, भैया के लिए भौजी, लोटा के लिए लुटिया, उड़िया के लिए ओड़नीन। इकारांत
बंगाल के बंगालीन, तेल का तेलानीन, वा या रू प्रत्यय जोड़कर या प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। घोड़ा का घोड़ी, बुढ़वा का बुढ़िया, टूरवा का टूरिया, बछवा का बछिया, पड़वा का पड़िया, भैंस का मादा बच्चा, बटरू बकरी का नर बच्चा, पठिया जो है बकरी का मादा बच्चा। इकारांत नीन जोड़कर स्त्रीलिंग जैसे कि बानी बनिया का बननीन, पटवारी के पटवारीन, धोबी का धोबनीन, हाथी का हथनीन, नाती का नतनीन, ऊँट का उठनीन, बघवा के बघवीन। या प्रत्यय युक्त करके नीन प्रत्यय से इस बनाया जाता है। कोचिया के कोचनीन, गौटिया के गौटनीन, सौजिया के सौजनीन, पहाड़िया के पहाड़नीन। नामधारी जातिवाचक शब्द में आइन लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग किया जाता है। गुरु का गुरवाइन, दुबे का दुबाइन, पंडे का पंडाइन, चौबे का चौबाइन, तिवारी का तिवराइन, साहिब का साबनी, ठाकुर का ठाकुराइन, लाल का ललाइन, बाबू का बबाइन, मिसिर का मिसराइन, राउत का राउताइन, गोसैया का गोसाइन, नाव का नावाइन, बनिया के बनियाइन, पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन। अकारांत जोड़कर जैसे कि बेंद्रा के बेंद्री, बोकरा का बोकरी, दूल्हा का दुल्ही, टूरा का टूरी, ढंका का कुकरा का कुकरी, सारा का सारी, डोकरा का डोकरी, रेचका का रेचकी, मोठल्ला का मोठल्ली, बंठा का बंठी, जोजवा का जोजवी, आजा आजी, खोरवा खोरवी, जहका का जहकी, चाटा का चाटी, लबरा का लबरी, चुट्टा का चुट्टी, कबरा का कबरी, भैंस का भैंसी। इस प्रकार कुछ संज्ञावाचक शब्द स्त्रीलिंग बनाने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि फूफा का फूफू, मौसा का मौसी, बाबू का नूनी, बाबू का बाबू पुत्र है तो बहुरिया, दादा दाई, भाटो दीदी, ससुर सास, भाई बहिनी, देवर देवरानी, गैया बैला, बाप महतारी, भैया भौजी, भैंस भैंस, जेठ जेठानी, भतार मेहतरीन, मरद तिरिया, साहेब मेम, बेटा बत्तो, बबा दाई। कुछ शब्द दिए गए जिनका प्रयोग उभयलिंग के रूप में होते हैं तो गिया, गुइया, चिड़ई, लइका, मनखे, जामर, जोड़ी, सखी, लगवास, सहीबनाव, सहज, संगी। उसी प्रकार नर या इंद्रा मादा माई को जोड़ने के लिए क्या होता है? नर या इंद्रा गुएला के लिए मादा सब जोड़ा जाता है। इंद्रा कुकारी के लिए माई जोड़ा जाता है। इंद्रो भालू के लिए माई या इंद्री भालू। इंद्रा तितर के लिए माई या इंद्री तितर। जो संक्षिप्त में कुछ और हैं कि प्रत्यय जैसे कि आनी जोड़कर देवर देवरानी, आइन जोड़कर गुरु गुरियाइन, या जोड़कर बछवा बिछिया, इन जोड़कर बंगाली बंगलाइन, ई जोड़कर टूरा टूरी, सारा सारी, नीन जोड़कर कोचिया कोचनीन, ओडी उड़िया। वचन अनेक होने का बोध होता है, एक से अनेक होने का बोध होता है। इसको दो होते एक वचन बहुवचन, जिसमें टूरा बैला छेरी में वो बैलामन मनुमन तनुमन मन 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 जोड़ के कुकुर हर मन जोड़ के। संज्ञा जैसे एक वचन में घोड़ा घोड़ा मन, नोनी नोनी मन, भाई भाई मन, टूरा टूरा मन, लइका लइका मन, पतो पतो मन उमन, हर हरेक, ये सब जोड़ के जैसे प्रत्येक हर हरेक का प्रयोग कर सदा एक वचन में होता है। उसी प्रकार के बैला सब बैला, सबो बैला, सब्बो बैला, जम्मो बैला, जम्मो बैला, अब्बड़ बैला, अब्बड़ बैला। छेरी सब छेरी, सबो छेरी, सब्बो छेरी, जम्मो छेरी, जम्मो अब्बड़, ये सब जोड़ के। कई बार सब सबो जम्मो के अतिरिक्त मन भी जोड़ा जाता है। जैसे पतो सब पतो मन, सब पत्तो भर, जम्मो पत्तो भर, सम्मो पत्तो मन। कई बार जो है बहुवचन बनाने के लिए गज खूब निचट बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते थे। गज घोड़ा, गज बोकरा, खूब हिरनी, निचट लइका बढ़िया। कई बार जो है न लगाकर लोग से लोगन, लइका लड़का, लइका से लइका मन। कई बार च लगाकर छेरी च छेरी, लइके च लइका। कई बार बहुवचन बनाने के लिए झिन ठन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 8 जन मनखे, टाट ठन पठरू। निश्चित शब्दों के लिए प्रयोग क्या होता है तो 2 ठन छेरी 3 ठन गाय। और उसके बाद कई बार संज्ञा शब्द के थोरकीन थोरकीन, खसखस ठसस का प्रयोग किया जाता है। थोड़कन चौर दे न, ठसठन ले बीजा। कई बार बहुवचन का भाव का प्रयोग करने के लिए पंचन का प्रयोग किया जाता है। हम पंचन, उन पंचन। एक समान कौन होता है? हवा का हवा, मनखे का मनखे,
आदमी का आदमी, डंडा का डंडा, कुरिया का कुरिया, तालाब का तालाब। च मन झिन पंचन खूब बढ़िया, गंज निचट थोड़किन थोरकिन, ठठस खसखस, सब्बो सब्बो सबो सबो सब, जम्मू अब्बड़ 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 अब अड़बड़ अब्बड़, च हर हरे, ये सब क्या है, बहुवचन बनाने के लिए। अब फ्रेंड समास को पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक, दो या से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को इसमें समास विग्रह जब समस्त पदों को वापस पृथक किया जाता है, समास विग्रह कहते हैं। बेंद्रा के नाच पद में दो पृथक पद है, बेंद्रा, द्वितीय पद है नाच। समास होने पर बेंद्रा नाच, यह सब होता है। इसके प्रकार कितने, तो 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुवचन, बहुव्रीहि, 4 प्रकार होते हैं। अवयवी, अवयवी में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में पश्च पद कर्मधारय द्विगु, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, एवं बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर अन्य पद प्रधान होता है। प्रतिदिन, यथाशक्ति, द्वंद्व में दार भात, खूब बढ़िया, मुरलीधर, विषधर, तत्पुरुष में धान कोठी, गाय कोठा। अवयवी के पढ़ते हैं। यथाशक्ति, जिसमें जो होता है अनु, यथ, यथा, जति, भर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यथाशक्ति, भर पेट, रुख रुख, नगर नगर, खार खार, हर बरख, मने मन, चिरई चिरई, एक थवा, ऊट, पारा पारा, गांव गांव, प्रत्येक गांव। चिरई, जाने, लहिचाने, दिन बर दिन, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण, खद्धा खांधा, राते रात, आमरण। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें कर्म, कर्म में ला होता है। भत्त, खवा, कठ फोड़वा, कठ फोड़वा, कठवा ला खोलैया, पन खाई, पन ला खवैया, भात रंधैया, नाम लेवैया, दूध दुहैया, रुख कटैया, कुल बोरैया, कुल ला बोरने वाला, दिया बरैया, दिया बारने वाला। उसी प्रकार से आएगा गुण हगरा, गुण ला नहीं मानने वाला। कारण, जिसमें ले का प्रयोग होता है, जैसे मान, बाण मारे, बाण ला मारे, बाण से मारा हुआ। भूख मर्रा, भूख ले मरे। कीड़ा खाए, कीड़ा ले खाए, कीड़ों द्वारा खाया हुआ। सांप काटे, सांप ले काटे, सांप द्वारा काटा हुआ। मन माने। संप्रदाय तत्पुरुष, संप्रदाय में के कारण, के खातिर का प्रयोग होता है। समास में जाति कुरिया, जात बर कुरिया, चक्की के लिए घर। झुक्का अंकल, झुक्का के कारण अंकाल, भूखे के कारण अकाल, या रंधरी खोली, रांधे बर खोली, रसोई घर। उसके बाद आएगा ढेकी कुरिया, ढेकी बर कुरिया, छेदी कुरिया, छोटी बर कुरिया। माल गोदाम, माल बर गोदाम, सामान रखने के लिए जगह। अपादान ले विभक्ति का लोप होता है। जात बाहिर, जात ले बाहिर। देश निकाला, देश ले निकाला। परवा कूदे, परवा ले कूदे। रुख टोरे, रुख ले टोरे। संबंध वाचक, संबंध तत्पुरुष के विभक्ति का लोप होता है, जिसमें गंगा जल, गंगा के लिए जल। तुलसी चौरा, तुलसी के लिए चौरा। बेदरा नाच, बेंद्रा के नाच। बस बेल, बस के बेल। घर गोसाई, घर के गोसाई। महामाया मंदिर, मंदिर के महामाया के मंदिर। दूध भाई, दूध के भाई। खारा राख, राख के राख। खार के राख। लखपति, लाख के पति। घर भीतरी। कुल तारा, खरिया डान। रथ जतरा, रथ के जतरा। बैला गाड़ी, बैला के गाड़ी। अधिकरण तत्पुरुष माँ का विलोप होता है, विभक्ति का लोप होता है। कर्जा बूढ़े, कर्जा माँ बूढ़े। पानी बूढ़े, पानी माँ बूढ़े। गंगा असना, गंगा माँ असना।
सरग बासी, सरग में बासी। घर खुसरा, घर में खुसरे। छानही चया, छानही में चघे। मन मौजी, मन मा मौजी। पहली भर चना, पहली में चना। नत्र तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास से प्रथम पद से नहीं या फिर रहित का बोध होता है। बिन बादर, न बादर। आज, आन जात, न जात। आन घर, न घर। आन पारा, न पारा। अन बेला, न बेला, बातचीत से रहित। अनियान, न न्याय, जो न्यायपूर्ण न हो। बिन गोठियाए, न गोठियाए। अनचिन्हा, न चिन्हा। अशुद्ध, न शुद्ध। असत, न सत्य, जो सच न हो। मध्य लोपित क्या है? समास जिसमें रसगुल्ला, रस में डूबा गुल्ला। बैला गाड़ी, बैला के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। द्विगु समास, द्विगु समास में प्रत्यय पद संख्यावाचक होता है। जैसे कि पच हत्था, इसमें 5 हाथ लंबा। 12 मास, 12 मास। चर ज्योतिया, 4 रस्सियों वाला। तितरा, 3 पुत्रियों वाला। तितरी, 3 पुत्रों वाला। दू मुहानी, 2 मुंहों वाला का संगम। त्रिजुगी, 3 युगों का समूह संगम। तीरपुण, पचरंगा, 5 रंगों वाला। 3 पनिया, चर गोड़िया। पंच पनिया, चर गोड़िया। पंच पेड़िया, चौमास। पंचामृत, दू मुहा। तिरफला, सतखड़ा। तिरबेनी, 3 गुड़िया। तिरलोक, पचहर। उसके बाद आता है द्विगु। द्वंद्व आता है, द्वंद्व जिसमें युग्म होता है। जैसे कि सास पतो, सास औ बहू। रात दिन। पीतर, गोतर, रुख, रई। राजा, परजा। संझा, बिहनिया। पारा, परोस। खवई, पियई। भूख, पियास। दाई, ददा। भाई, बहिनी। धर्म, करम। डौका, डौकी। लाज, शरम। दार, भात। दही, मही। गुरु, चेला। हाथ, गोड़। बैला, भैंसा। डारा, पाना। जात, बीजात। दुख, सुख। एति, ओती। उसी पे से गुड़ा, गाड़ा। तस्मई, सुहारी। सारा, जंवर। माई, पिल्ला। छत्तीसगढ़ी में 2 से अधिक पदों के समास के लिए भी उदाहरण मिलते हैं। नून, तेन, बेरी। हर्रा, बहेरा, आंवला। जीरा, मिर्चा, धनिया। जंगल, झाड़ी, प्यार। माई, पीला, घर दुआर। उसके अलावा सुहारी, ओहारी। तेल, सेल। अक्कर, उक्कर। फूल, ऊल। झारा, ऊरा। पानी, वानी। छटारा, वटारा। बैला, वैला। द्विगु बहुब्रीहि, बहुब्रीहि जिसमें कोई अन्य के बारे में पता चलता है। जैसे कि जग, रखैया, जग को रखने वाला अर्थात परमात्मा। दुख हरैया, दुख को हरने वाला। मुरली वाला, मुरली रखे। हवय, जैन। श्री कृष्ण, बम, भोले। 10 मूंड, कुल तारक, कुल को तारने वाला बेटा। माटी पुत्र, माटी जो मिट्टी की सेवा करता हो अर्थात किसान। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला शिव। पार लगैया, पार लगाने वाला शिव। घन श्याम, घन की तरह श्याम अर्थात कृष्ण जी। कोख पोषना, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो। पानी बुड़ान, वह भूमि जो जल में डूबी हुई है। विषधर, विषधर, विष को धारण करने वाला। घर रखा, घर की रक्षा करने वाला। घर घुसरी, वह स्त्री जो घर में रहती है। देखिस, देखा। परस्पर देखना, हाथी, हाथ, हाथ पाई। धरिक, धरा, परस्पर पकड़ना। पटकिक, पटका, परस्पर पटकना। मारिक, मारा, परस्पर मारना। मरी, काटना, वह स्थान जहां पर मरे पशु काटे जाते हैं। कपिला, काले रंग की गाय। दू गोड़िया, 2 पैरों में चलने वाला मनुष्य। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम संधि के बारे में। संधि, संधि 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके 2 होते हैं।
वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। उसी प्रकार से इसमें जो होता है संधि के 3 होते हैं, भेद, भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण एवं अयादि। दीर्घ स्वर अ, आ, बड़ा ऊ और ऋषि का री इसमें आते हैं। दीर्घ में अ प्लस अ जोड़ने से आ, लोक प्लस अर्पण लोकार्पण, धर प्लस अर्थी धनार्थी, सूर्य प्लस अ सूर्यास्त, पर प्लस अधीन पराधीन, अ प्लस आ भोजन प्लस भोजनालय, हिम आलय, रत्न रत्नाकार, पुस्तक आलय पुस्तकालय, आ प्लस अ यथा अर्थ यथार्थ, विद्या अर्थी विद्यार्थी, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत। उसी प्रकार के आ प्लस आ जोड़ने से विद्या प्लस आलय, महा प्लस आशय महाशय, महा प्लस आत्म महात्म, ई प्लस ई जोड़ने से ई बड़ा ई, वारी प्लस इंद्र वारिंद्र, मनु प्लस इंद्र मुनिंद्र, ई प्लस बड़ा ई जोड़ने से छोटा ई, कपि प्लस ईश कपीश, परी प्लस ईशा परीक्षा, बड़ा ई छोटा ई, मही प्लस इंद्र महेंद्र, और बड़ा ई जोड़ने से ई, रजनी ईश रजनीश, मही ईश महीश, श्री ईश श्रीश, उ प्लस उ जोड़ने से उ, भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उत्ती सुत्ती, लघु प्लस उर्मित लघुर्मी, उ छोटा उ बड़ा उ जोड़ने से धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, बड़ा उ छोटा उ, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, उ छोटा बड़ा उ जोड़ने से बड़ा उ बनेगा, जिसमें भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, री और री जोड़ने से पितृ प्लस ऋण पितृण। फिर गुण स्वर संधि आ प्लस आ या फिर आ वर्ण के बाद ई छोटा या बड़े ई आए तो ए से बेड़ा ए ओ से ओ अर का प्रतीत होता है। जैसे अ या आ छोटा अ या बड़ा आ, ई उ तो ए बन जाएगा, अ आ उ से ओ, अ आ ई से अर बन जाएगा। ई प्लस अ प्लस ई ए, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, उपधन इंद्र उपेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ज्ञान प्लस इंद्र ज्ञानेंद्र, अ और बड़ा ई से ए बनेगा। ईशक प्रेक्षक, गण प्लस ईश गणेश, दिन प्लस ईश दिनेश, सोम प्लस ईश सोमेश, आ प्लस छोटा ई से ए बनेगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, आ प्लस बड़ा ई और आ ए बनेगा, उमा प्लस ईश उमेश, रमा प्लस ईश रमेश, राका प्लस ईश राकेश, महा प्लस ईश महेश, लंका प्लस ईश लंकेश। अ या फिर आ के बाद उ या बड़ा उ या छोटा उ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। जैसे कि अ छोटा अ प्लस उ ओ, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल, पर प्लस उपकार परोपकार। आ प्लस बड़ा उ ओ, अ प्लस बड़ा उ ओ, नव प्लस उड़ा नवोढ़ा, प्र प्लस उड़ा प्रौढ़, अक्ष प्लस उहीन अक्षोहिणी, आ प्लस उ छोटा उ ओ हो जाएगा, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदय महोदय, गंगा प्लस उदय गंगोदय, आ प्लस उ बड़ा उ ओ हो जाएगा, गंगा उर्मी गंगोर्मी, अ प्लस री शी कर री तो हो जाएगा अर, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, आ प्लस ऋषि का हो जाएगा अर, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। वृद्धि स्वर संधि क्या है, जिसमें वृद्धि स्वर संधि में ए बड़ा डबल मात्रा हो जाता है वो वाला है, जिसमें अ और आ प्लस ए होने से ए हो जाएगा, उसके पास ए आ प्लस ओ जोड़ने से आ हो जाएगा, अ प्लस ए से बड़ा ए हो जाएगा, एक प्लस एक एकैक, हित प्लस एसी हितैषी, अ प्लस बड़ा ए हो जाएगा, मत प्लस एक की मतैक्य, स्वर प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, पर प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर, आ प्लस ए से बड़ा ए हो जाएगा, यथा प्लस एव यथैव तथैव, सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ए से ए हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर, रमा प्लस ऐश्वर्य रमेश्वर, आ के बाद ओ हो जाएगा,
जैसे कि अ है प्लस ओ तो अ हो जाएगा जल प्लस ओध जलोद, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, अ प्लस औ से अ हो जाएगा परम प्लस औषधि परमौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, आ प्लस ओ अ हो जाएगा महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओज महोजस्वी, महा प्लस आ प्लस ओ से अ हो जाएगा महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध महोषध। उसके बाद आ जाएगा आपका यण स्वर संधि, जिसमें छोटा ई बड़ा ई के पश्चात छोटा ई या बड़ा ई को छोड़कर कोई अन्य अश्वर्ण स्वर हो तो ई छोटा ई या बड़ा ई के स्थान पर यह हो जाता है। जैसे ई अ यह हो जाएगा परिअटन पर्यटन, अति अंत अत्यंत, अति अभी अर्थी अभ्यर्थी, परिअवेक्षण परिवेक्षण। ई प्लस आ से या हो जाएगा इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, इति अति प्लस आचार अत्याचार। ई प्लस आ या हो जाएगा सखी प्लस आगमन सख्यागमन, ई प्लस उ से यू हो जाएगा अति उत्तम अत्युत्तम, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, ई प्लस उ यू हो जाएगा नी प्लस उन न्यून, वी प्लस ऊह व्यूह, ई प्लस ए ये, प्रति प्लस एक प्रत्येक, अधि प्लस ऐषा अधि प्लस ऐषणा अधेषणा। ई प्लस आ अति आवश्यक अति अधीन परि पटन देवी अर्थ सखी आगमन, अति उत्तम नी ऊन नदी उद्गम, प्रति एक सखी ऐश्वर्य। और कुछ है उ प्लस उ या उ के पश्चात उ को छोड़कर कोई अश्वर्ण हो तो उ के व हो जाएगा। जैसे उ प्लस अ वह हो जाएगा सु प्लस अच स्वच्छ, उ प्लस आ वा सु प्लस आगत स्वागत, उ प्लस ई वी अनु प्लस इति अन्विति, उ प्लस बड़ा ई वी बड़ा वी अनु इक्षण अन्वीक्षण, उ प्लस ए वे अनुएषण अन्वेषण, अनु प्लस एषक अन्वेषक, उ प्लस आ वा हो जाएगा वधु आगमन वध वागमन। और कुछ नियम है इसमें। उसके बाद री के साथ अ वा आ के मेल से अर हो जाता है। री प्लस अ पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, री प्लस आ रा मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, री प्लस ई री पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, री प्लस उ रु मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। यण में य र न होते हैं। यदि स्वरसंधि ए ओ औ के बाद अश्वर्ण आए तो अय आई अव आ जाता है। जैसे कि ए प्लस अ अय, ए प्लस अ से आय, नै प्लस अक नायक, गै प्लस अ गायक, ए प्लस ई आई, नै प्लस इका नायिका, ओ प्लस अ अव, पो प्लस अन पावन, भो प्लस अन भवन, ओ प्लस अन हवन, ओ प्लस ई अवि, पो प्लस इत पवित्र, ओ प्लस अ आव, प प्लस अक पावक, प प्लस अन पावन।